साई राम प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में पाठ 16 वरुण का आत्मविश्वास इस पाठ का आज हम यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों आपको अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक का पेज नंबर 128 आपको निकालना है और साथ में एक पेंसिल भी निकाल कर रख लीजिए। तो बच्चों हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था, एक बार इस पर नजर डालते हुए आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। तो हमने पढ़ा था वरुण एक अपंग बालक था। उसका मित्र युवल सदैव उसकी हिम्मत बंधाता था। एक दिन वरुण रास्ते के पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और युवल की मदद से अस्पताल जा पहुंचा। उसके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण उसे 1 महीना अस्पताल में रहना पड़ा। युवल और साथियों की मदद से वरुण की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी और उसने स्कूल की वार्षिक परीक्षा भी दी। वरुण ने युवल और अपने साथियों को धन्यवाद दिया। तो बच्चों अभी हम यहाँ से अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे, किसने कहा, किससे कहा। Who said to whom? किसने कहा और किससे कहा, इसका उत्तर आपको अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में ही लिखना है। तो पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे, तुमने बहुत ही नेक काम किया है। तुमने बहुत ही नेक काम किया है, इसका उत्तर आपको उसी के नीचे लिखना है। गुरुजी ने युवल से कहा। गुरुजी ने युवल से कहा। दूसरा प्रश्न देखिए, मैं अपना काम पूरा कैसे करूंगा। मैं अपना काम पूरा कैसे करूंगा, यह वाक्य किसने और किससे कहे। वरुण ने युवल एवं अन्य सहपाठियों से कहा। वरुण ने युवल एवं अन्य सहपाठियों से कहा। लिखा बच्चों इसका उत्तर आपने। अगला देखिए, तुम स्वयं को अकेला मत समझो। तुम स्वयं को अकेला मत समझो, यह वाक्य किसने और किससे कहे। युवल ने वरुण से कहा। युवल ने वरुण से कहा। लिखा बच्चों सबने। आगे देखते हैं। अभी बच्चों यहां पे देखिए 3 नीचे वाक्य दिए हैं। उन वाक्यों को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। पहला वाक्य दिया है, वरुण के एक पैर में पोलियो हो गया था। वरुण के एक पैर में पोलियो हो गया था। और दूसरा वाक्य दिया है, सुरभि बगीचे में खेल रही है। सुरभि बगीचे में खेल रही है। तीसरा वाक्य दिया है, उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। अभी बच्चों यहाँ पे पहला वाक्य में देखिए, वरुण के एक पैर में पोलियो हो गया था। ये कौन सा टेंस है, आपने इंग्लिश के ग्रामर में भी सीखा होगा टेंस। काल किसे कहते हैं। ये कौन सा टेंस है, इसमें वरुण के एक पैर में पोलियो हो गया था। तो ये टेंस कौन सा आया है, भूतकाल, पास, भूतकाल। पहले वाक्य में काम हो चुका है। यहां पे देखिए पैर में पोलियो हो गया था, तो यहां पे काम हो चुका है। भूतकाल बताता है कि काम हो चुका या किया जा चुका। और दूसरे वाक्य में देखिए, सुरभि बगीचे में खेल रही है। सुरभि बगीचे में खेल रही है। इस वाक्य में देखिए काम हो रहा है, खेल रही है, काम हो रहा है। तो ये कौन सा काल आया, वर्तमान काल। वर्तमान काल बताता है कि काम चल रहा है या काम किया जा रहा है। और तीसरे वाक्य में देखिए, उसे ठीक
होने में 1 महीने का समय लगेगा। उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। ये कौन सा काल है? भविष्य काल। भविष्य काल बताता है काम आने वाले समय में होगा। तीसरे वाक्य में क्या बताया है कि काम आने वाले समय में होगा। अभी यहां पे बच्चों देखिए, काल किसे कहते हैं, काल का क्या अर्थ है। तो काल किसे कहते हैं, पहले बच्चों हम काल के बारे में जानते हैं। काल किसे कहते हैं और काल के कितने प्रकार होते हैं। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से काम के समय का पता चलता है उन्हें काल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अभी यहां पे देखिए बच्चों, भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। यानी कि काम हो चुका या काम किया जा चुका उसे भूतकाल कहते हैं। और वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय काम चल रहा है या काम किया जा रहा है उसे हम वर्तमान। आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। यानी कि काम आने वाले समय में होगा उसे हम भविष्य काल कहते हैं। अभी बच्चों यहां पे देखिए, भूतकाल काम हो चुका है, पास्ट टेंस। वर्तमान काल काम चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। भविष्यत काल काम अभी होगा, फ्यूचर टेंस। तो अभी इसी पर आधारित अभी हमारी हिंदी अविरल की पुस्तक का अभ्यास कार्य इसमें दिया है। तो इसी में हम आज यहाँ पर काल पर सही चिन्ह लगाएंगे। तो वाक्य को पहले हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़कर फिर बताना है कि उसमें कौन सा काल होगा। अब दिए गए वाक्यों के सही काल पर सही लगाइए। आपको वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और उसमें बताना है कि वह कौन सा काल है, वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल। तो पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं। वरुण के पैर की हड्डी टूट गई है। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, वरुण के पैर की हड्डी टूट गई है। इसमें 3 विकल्प दिए हैं। 3 विकल्प में से जो सही विकल्प है उसे चुनना है और चुनकर उस पर क्लिक करना है। तो पहला दिया है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो पहले वाक्य को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। वरुण के पैर की हड्डी टूट गई है। वरुण के पैर की हड्डी टूट गई है। इसमें काम क्या है? किया जा रहा है या काम चल रहा है? तो वर्तमान काल। तो क्या आएगा यहाँ पे? वर्तमान काल पर आपको टिक करना है। वर्तमान काल पर आपको इस तरह से टिक करना है। दूसरा वाक्य देखिए, पिताजी कल आगरा गए। पिताजी कल आगरा गए। इसमें भी बच्चों देखिए 3 विकल्प दिए हैं। 3 विकल्प में से जो सही विकल्प है उसको चुनना है और उस पर क्लिक करना है। तो वाक्य को ध्यान से पढ़िए। पिताजी कल आगरा गए। वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। भूतकाल यानी काम हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आएगा? भूतकाल। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो पहले में आया वर्तमान काल और दूसरे में आया भूतकाल। अगला देखिए, हम कल घूमने गए थे। हम कल घूमने गए थे। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। तो इसमें कौन सा काल आएगा? भूतकाल। तो भूतकाल पर आपको क्लिक करना है। अगला देखिए, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। मैं कल विद्यालय जाऊंगा। भविष्यत काल, भूतकाल,
वर्तमान काल। तो इसमें कौन सा विकल्प आएगा? भविष्यत काल पर आपको क्लिक करना है। प्रिया बाजार जा रही है। प्रिया बाजार जा रही है। भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल। तो इसका उत्तर क्या आएगा? वर्तमान काल पर आपको क्लिक करना है। किया बच्चों सबने? अभी अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहां पे नीचे दिए शब्दों के लिंग बदलिए। चेंज जेंडर, लिंग बदलना है। स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है। तो यहां पर लिंग बदलकर आपको लिखना है। यह भी आपको हिंदी अविरल की पुस्तक में ही लिखना है। अभी बेटा, बेटा क्या है? पुल्लिंग, और हमें इसका लिंग बदलकर लिखना है। तो बेटा का क्या आएगा? बेटी। उसी के सामने लिखना है आप बच्चों, आपको बेटी। गुरु, गुरुआइन, गुरु, गुरुआइन। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका। माँ, पिता, माँ, पिता। छात्रा, छात्र, छात्रा यानी लड़की, छात्र यानी लड़का। प्रधानाचार्य, 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 प्रधानाचार्य। बेटी, गुरुआइन, शिक्षिका, पिता, छात्र, प्रधानाचार्य। लिखा बच्चों सबने? अभी बच्चों यहां पे देखिए, सही वाक्य के सामने सही लगाइए, सही का निशान लगाइए। इसमें बच्चों देखिए 2 वाक्य दिए हैं। जो वाक्य सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। अभी यहां पे देखिए, हम साथ हैं तुम्हारे सब। हम साथ हैं तुम्हारे सब। ये वाक्य सही है? नहीं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो इस पर आपको सही का निशान लगाना है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरा देखिए, उसे दिखाई दी रास्ते में भीड़ तभी। उसे दिखाई दी रास्ते में भीड़ तभी। और दूसरा वाक्य देखिए, तभी उसे रास्ते में भीड़ दिखाई दी। तो सही वाक्य क्या आया यहाँ पे? दूसरा, तभी उसे रास्ते में भीड़ दिखाई दी। किया बच्चों सबने? अभी अगला देखिए, 2 शब्द बनाइए। यहां पे देखिए, आधा द और य दिए, आधा द और ध दिए, आधा व और य, आधा स और थ दिए। इससे हमें जोड़कर 2 नए शब्द बनाने हैं। द और य के 2 शब्द क्या बनाएंगे? विद्यालय, विद्या, विद्यालय, विद्या। दूसरा देखिए, शुद्ध, बुद्ध, शुद्ध, बुद्ध। तीसरा देखिए, व्यक्ति, व्यय, व्यक्ति, व्यय। स्वस्थ, तटस्थ, स्वस्थ, तटस्थ। अभी बच्चों यहां पे देखिए, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग। हिंदी में कुछ शब्दों का प्रयोग किन्हीं विशेष व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह के लिए किया जाता है, जैसे लोगों की भीड़, अंगूरों का गुच्छा। तो यहाँ पे हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, नोटों की गड्डी को इससे मिलान करना है। सेना की टुकड़ी, इससे मिलान करना है। मधुमक्खियों का छत्ता, इसको मिलान करना है। लकड़ियों का गट्ठर, फूलों का गुलदस्ता। तो इस तरह से आपको मैच करना है। तो बच्चों, आज का जो अभ्यास कार्य हमने किया था, आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक में पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।